ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने घर में महाभारत होने से अपने घर को बचा सकते हैं इस ज्ञान से कि आपके घर में गलती किसकी कितनी है। पुत्र की गलती ज्यादा है या पिता? अच्छा बताओ, पिता भी गलती करता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या बेटा बस गलती करता है, बाप गलती नहीं करता? बताओ जी, क्या पुत्र गलती करता है, क्या पिता गलती नहीं करता? बोलो हाँ या ना। क्या बेटा ही गलती करता है, क्या मां गलती नहीं करती? मां भी गलती करती है। कई बार मां भी गलत होती, कई बार बाप भी गलत होता है, पर चूंकि बच्चे छोटे हैं तो लोग समाज बच्चों को ही कह, अरे तुमने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा, तुमने अपने माँ बाप की नहीं सुनी। जबकि ब्लेम बच्चे पर लग रहा, जबकि गलती पिता की है, जबकि गलती माता की है। हर जगह बच्चे गलत हैं, हर घर में बहू ही गलत होती है, ये सही नहीं। कई घरों में सास ससुर ही गलत है। जहां पर बहू बेटा सही है, पर कोसा जाता है बहू और बेटे को, तुम ही गलत हो। और कई जगह ऐसा है कि सास ससुर सही है, बेटा बहू गलत होते हैं। तो ये हर घर की अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं। किसके घर में कब कौन सी स्थिति निर्मित हो जाए ये कोई नहीं जानता। बस ये मैं जानता हूं कि समझदार वही है, एक अच्छा गृहस्थी वही है जो बात बिगड़ने से पहले, विवाद होने से पहले बिगड़ी बातों को हैंडल कर ले, संभाल ले, विवाद ना हो, महाभारत की स्थितियां उत्पन्न ना हो। ये समझदार गृहस्थ वो। माना कि अभी मैं एक जगह कथा करने गया, वहां बेटा और एक मां और एक बेटे की मेरे पास एक चर्चा आई। प्रश्नोत्तरी में दोनों आए। उनकी मां भी पढ़ी लिखी प्रोफेसर है और बेटा भी पढ़ा लिखा अच्छे पद पर था। बेटा भी पढ़ा लिखा, मां भी पढ़ी लिखी, मतलब शिक्षित परिवार है। बेटे ने मेरे से कहा, गुरुजी मेरी मां कहती है कि बेटा तू नौकरी कर और मैं चाहता हूं कि मैं बिजनेस करूं। तो मेरी मां दबाव बनाती है, नहीं तू बेटा है ना, मेरी बात मान, मैं तेरी मां हूं, मां की बात मानना धर्म है। तू नौकरी कर, तू बिजनेस ना कर, व्यापार ना कर, नुकसान हो सकता है। बेटा कहता है मां तू मेरी मां है, और बेटा अपनी मां से प्यार भी करता है, मां का अनादर भी नहीं करना चाहता है। और मां कहती है तू नौकरी कर, और बेटा कहता मैं बिजनेस करूंगा। अब बताइए, वहां पर बेटा यदि अपनी बात, मां की बात मान लेता है तो सारी जिंदगी के लिए नौकर बन जाएगा, और यदि मां की बात नहीं मानता तो मां फिर ये कहेगी मेरा बेटा तो मेरी मानता नहीं है। तो बताओ यहां पर बेटा गलत है कि मां गलत है? उत्तर आपसे चाहता हूं जोर से। कौन गलत है? कौन गलत है? भाई बेटे का मन है कि वो बिजनेस में आगे जाए, 4 लोगों को नौकरी दे, 10 लोगों को नौकरी दे, तो आप क्यों दबाव बना रही हो कि तुम नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, नौकरी ही करो? आप तो बेटे के पांव में बेड़ियां डाल रही हो। फिर आप मां का धर्म नहीं, दुश्मन का धर्म निभा रही हो। इसलिए कहीं कहीं बच्चों को भी थोड़ा सा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जहां वो माँ बाप तो हों, बच्चे को माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, पर जीवन में कुछ निर्णय बच्चों को ही लेने पड़ते हैं, माँ बाप भी निर्णय नहीं ले सकते। कुछ डिसीजन ऐसे हैं जहां खुद को निर्णय लेना पड़ता है, क्यों जी सही है या गलत है?
इसलिए वहां पर माँ गलत थी। तो मैंने फिर प्रश्नोत्तरी में माँ से कहा, माँ आप गलत हो, तुम्हारा बेटा सही है। जब बेटा तुम्हारा आदर करता है, सम्मान करता है कि मैं माँ के खिलाफ नहीं जाऊंगा, तो क्यों नहीं तुम माँ हो तो बस तुम अपनी ही चलाओगी, उसकी बिल्कुल नहीं सुनोगी, ये भी गलत है। तुम बाप हो तो अपनी ही चलाओगे, उसकी बिल्कुल नहीं सुनोगे, ये भी गलत है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप माता पिता हैं तो आप उन्हें सारी जिंदगी गुलाम बना के रखेंगे। तू मेरा बेटा है, जैसा कहूं वैसा कर, जहां बैठा लूं वहां बैठ, इतना ना हो पाएगा। मैं आपका सम्मान करूं तो आप भी मेरा सम्मान कीजिए। मैं आपकी बात रखता हूं, मानता हूं, तो आप भी मेरी कुछ कुछ बातें तो मानिए। रिश्ते ऐसे चलते हैं कि आप कुछ मेरी मानो, मैं आपकी मानूं। ऐसे नहीं चलते कि नहीं तुम ही मानो सारी जिंदगी, मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी बात, फिर नहीं चलता, फिर रिश्तों में दरार पड़ जाती है। हाँ या ना? अब जैसे पिता, अब मैं एक पिता और पुत्र की कहानी सुनाऊंगा। उसमें आपको यह बताना है कि पिता सही है कि गलत है। बताएंगे? सुनिएगा। एक दुकानदार था, एक सेठ जी थे जिनकी किराने की दुकान थी। उनका बेटा भी उस दुकान पर बैठा करता था, सारा काम बेटा करता था। सारा काम बेटा करता था। दुकान में सामान कितना कम हो रहा है, कितना लाना बाकी है, सामान को कितना सामान व्यर्थ जा रहा है, पूरा हिसाब किताब बेटा रखता था। परंतु पिता जब शाम को दुकान पूरी होती तो पैसा पिता समेटता, पिता पैसे को गिनता, अपने पॉकेट में रखता और दोनों बाप बेटे घर आ जाते। एक दिन पिता ने घर में ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया और सभी ब्राह्मणों को भोजन करा के पिता ने कहा बेटे से कि सभी ब्राह्मणों को 100-100 रुपए दक्षिणा दे दो। तो पिता ने कह तो दिया कि 100-100 रुपए दे दो, पर पुत्र के पास पैसे तो थे नहीं, क्योंकि सारा हिसाब किताब तो पिताजी। तो पिताजी क्या करते? पैसे देते। बेटा आए तो 100 रुपए देते, 100 रुपए, 10 ब्राह्मण थे तो 100 रुपए देते। वो जाके एक पंडित जी को देता, पांव छू के आता, फिर 100 रुपए देते, फिर दूसरे को जाके पांव छूता, फिर 100 रुपए देते, फिर तीसरे के पास जाता। बाप है, उसे इतना भी विश्वास नहीं अपने बेटे पर कि इकट्ठा में 1000 रुपए दे दूं तो भी बार बार ना आए। उसे लगता है कि 1000 रुपए दे दूं कहीं ये भाग ना जाए। यदि विश्वास होता तो एक बार में 1000 रुपए दे देता ना, 10 नोट दे देता 100-100 के। ये क्या मतलब हुआ कि एक दो फिर मेरे पास आओ फिर मैं दूंगा तब? मतलब बाप ये दिखाना चाहता कि देख तेरी कोई हैसियत नहीं है, देख तेरी कोई औकात नहीं है, तू 100 रुपए के लिए भी मेरे पास आ रहा है ना। एक बार में 100 रुपए देते नहीं, एक बार में 1000 रुपए दे दो ना, अपना देता रहेगा, वो तुम्हारा बेटा है। आजकल के पिता ऐसे हैं कि अपने बच्चों को जिम्मेदारी देते ही नहीं। उनको लगता है कि कहीं बिगाड़ ना दे। अरे बिगड़ेगा तब तो बनेगा। छोटा सा बच्चा गिरता है तब चलना सीखता है, क्यों जी? छोटा बच्चा गिरता है तब ना चलना सीखता है। आपने अपने बच्चों से काम तो बिल्कुल बैलों की तरह कराया है। कई बापों को मैं ऐसा जानता हूं जो बच्चों को काम बैल की तरह कराते हैं, अपने बच्चों से काम पेरे रहते हैं। लेकिन क्या मजाल की 100 रुपए भी छोड़ दें अपने बेटे के पास, पूरा हिसाब लेते हैं। बच्चा सही है, फिर भी मैं हर पिता से ये कहूंगा कि आप अपने बच्चों को
जिम्मेदार बनाइए, उसके लिए जिम्मेदारी देना पड़ेगा। आप दुकान का पूरा हिसाब किताब बेटे को दो और दूर से देखते रहो। 15 दिन में हिसाब लो, बेटा 1000 रुपए दिए थे, कितना हुआ? 1000 का 1500 बेटा कर रहा है, 1500 का 2000 कर रहा है, 50,000 का 1 लाख कर लिया। समझ लेना कि आपका बेटा सही रास्ते पर जा रहा है। और यदि उसने 1 लाख को 75,000 कर दिए, समझ लेना बेटा गलत रास्ते पर है। तुरंत तुम बाप हो, खड़े हो जाओ, जहां गलती हो रही है तुरंत सुधार कर दो, तब जाके बच्चे सफल बिजनेसमैन, सफल व्यापारी, सफल किसान, सफल बनेंगे। आपने कभी जिम्मेदारी दी नहीं, और आपने जिम्मेदारी दी नहीं, सारा पैकेट बटू अपने ही पास रखा और मर गए। और जब मर गए, और जब बच्चे जब तुम्हारे मरने पे जब जिम्मेदारी संभालेंगे, तो वो तो उनकी जिम्मेदारी का पहला दिन होगा। फिर लड़खड़ाएंगे तो बताएगा कौन, क्योंकि तुम तो मर गए। अब लड़खड़ाएंगे बच्चे तो कौन बताएगा? बोलो हाँ या ना। अरे तुम जिंदा थे तब जिम्मेदारी देते, और तब बच्चे लड़खड़ाते तो तुम साथ भी देते, तुम बताते कि बेटा तुम यहां गलत हो, यहां सही हो। अब तुम मरने के बाद जब वो बेटा जिम्मेदारी उठाएगा तो वो सारी जिंदगी फिर लंगड़ा ही होगा, वो बिजनेस को संभाल नहीं पाएगा। कई बच्चे बिजनेस बाप का डुबा देते हैं, उसका कारण बच्चा भी है, बाप भी होता है। भाई जब समझदारी थी, जब समय था, तब अपने भाई जिम्मेदारी देंगे तब ना कंधे मजबूत होंगे। मैं रोज 5 किलो अपने कंधे पे वजन उठाऊं, तब मेरे कंधे जाके 10 किलो वजन उठाने के लायक होंगे। और आप डायरेक्ट 10 किलो रख देंगे तो टूट जाएगा साहब। भाई आप पहली बार पत्थर उठाइए और फेंकिए जोर से। पहली बार में यदि 100 मीटर तक पत्थर जाएगा, और फिर कल फिर फेंकेंगे तो जरा सा आगे ही जाएगा, और फिर परसों फेंकेंगे तो और आगे जाएगा। तो अभ्यास से ही तो सीखा है सब चीजें। बोलो हाँ या ना। तो कब आती हैं चीजें? बिजनेस कोई पेट से सीख कर नहीं आता। कुछ पढ़ाइयां यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में नहीं होती। व्यापार कैसे किया जाता है ये कोई विभाग पढ़ा नहीं सकता आपको। कौन सी यूनिवर्सिटी में टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी ने व्यापार करना सीखा है? बताओ जरा। किस यूनिवर्सिटी में सीखा है इन लोगों ने? कोई यूनिवर्सिटी होती है इसकी? ये तो अनुभव है, बाप का अनुभव बेटे को दे देता है। बाप ले बेटा ये अनुभव है, ऐसे ऐसे काम करना, ये तौर तरीके ये है। 20 साल कोई काम करता है, तब 20 साल में 2 लाइन का अनुभव प्राप्त करता है। बताइए अनुभव बड़ा होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अनुभव आप कितना भी कॉलेज पढ़ लीजिए साहब, लेकिन जब तक आपको काम का अनुभव नहीं होगा, प्रैक्टिकल, तब तक सफल नहीं होगा व्यक्ति। इसलिए एक व्यक्ति वो होता है जो पढ़ता है। पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। अब डॉक्टर भी डायरेक्ट पढ़ के जाए, वो कभी एक्सपेरिमेंट ना करे चूहे पर। इसलिए आदमियों की जो लाश होती है ना, पोस्टमार्टम इसलिए किया जाता है कि जो नए सीखा डॉक्टर हैं उनको शरीर के अंगों के बारे में समझाया जा सके, फाड़ फाड़ के शरीर को के देखो। अब जिस डॉक्टर ने कभी पोस्टमार्टम में हिस्सा ना लिया हो, कभी उसने सुई ना लगाई हो, डायरेक्ट डॉक्टर बन जाए, ऐसा कोई डॉक्टर होगा? हो सकता है ऐसा डॉक्टर? भाई डॉक्टरों को भी अपने से बड़े डॉक्टरों के पास रह के 2 साल 5 साल काम करना पड़ता है। बड़े डॉक्टर का छोटे डॉक्टर को अनुभव लेना पड़ता है, और अनुभव जब हासिल कर लेता है तो वही छोटा डॉक्टर एक दिन बड़ा डॉक्टर हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। क्यों जी? सीखना इसी को तो कहते हैं। अब कुछ पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को सिखाना ही नहीं चाहते। बूढ़ा बाप है, सब्जी लेने भी खुद जाता है। ये नहीं कि बच्चे को दे दे पैसे, जा लेके आओ। उसे लगता है बेटा पैसा बर्बाद कर देगा, 2 5 10 रुपए 100 रुपए रखना ले, बाप का धन है। कुछ बाप भी बड़े कंजूस होते हैं, बेटे को भी एक गिलास लस्सी नहीं पीने देते पैसों से। समझना चाहिए कि हम जिम्मेदार समय से बना दें बच्चों को। जिम्मेदारियां भाई आज नहीं कल तो हमें मरना ही पड़ेगा, फिर संभालेंगे तो बच्चे, तो सौंप दो उनके काम। चल भैया तेरा ये है,
ये तू अपना संभाल, दुकान तू संभाल, मैं तो अपना, अब जो बुढ़ापा आ गया है अब मैं सबसे मन हटा करके तू अब बच्चा देख लो, 1-2 साल तक बच्चे का खूब देखते रहो, गलती है बताओ, जब देखो कि बढ़िया है संस्कार दे दो, जिम्मेदारियां दे दो और आप जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के भगवान में लग जाओ। यही बुढ़ापा, यही बुढ़ापा। अब बूढ़े हो गए हो, अभी भी तक तुमने सारी जिम्मेदारियां खुद ले रखी हैं, बच्चे सक्षम हो गए हैं फिर भी तुम देना कुछ नहीं चाहते, तब बच्चे फिर लड़खड़ा जाते हैं। एक बूढ़े से हम मिले, उनके 2 बच्चे लड़ रहे थे। हमने कहा बूढ़े से, ये बच्चे आपके हैं? हाँ हाँ हमारे हैं। तो ये लड़ क्यों रहे हैं? बोले जमीन का बंटवारा करने के लिए लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा आप बूढ़े हो गए हैं, कर दीजिए ना बंटवारा, जितना इसको बने दे दो, इसको बने। बूढ़े ने कहा मैं मर जाऊंगा, अपने जीते जी बांट के नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे आपस में बंटवारा करें। हमने कहा मरने के बाद तो करेंगे। हाँ हाँ मरने के बाद करेंगे। मतलब इतना जिद पकड़ रखी है, जीते जी करूं, दूंगा ही नहीं। बूढ़े ने सब अपने पास रखा है, उसके चक्कर में अब खुद की खेती दे देता तो अपना जोतते बोते, जो पैसा आता बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते लिखाते, अपना 2 पैसा बचाते, भविष्य में काम आता। लेकिन बाप देने को तैयार नहीं। तो बताओ ये पिता का निर्णय सही है? सवाल आपसे, पिता का निर्णय सही है या गलत? गलत। जिम्मेदारियां दे दो और आप जितना कम से कम लोड लें, अब बुढ़ापा है, ज्यादा से ज्यादा चिंतन भगवान का कर लें, इसी में सार्थकता। क्यों जी, सार यही है ना। तो ये गृहस्थ जीवन बड़ा कठिन है यदि समझ में नहीं आता तो, और समझ में आ गई बातें बहुत इजी है, बहुत सरल है। खूब आनंद से जियो, खूब मस्त रहो। हाँ, श्री महाभारत में द्रौपदी ने गलती की, बड़ी गलती कर दी दुर्योधन ने। अच्छा बताइए यहां पर तीसरी गलती किसकी है? 2 तो हमने बताई, एक आप बताइए तीसरी गलती किसकी? बोलो मेरी मां, किसकी? बेटा गलत करे तो गलती किसकी मानी जाएगी? बाप की। बाप कौन है? बाप कौन है? धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र की गलती क्या थी? उस समय धृतराष्ट्र राजा थे और राजा भरी सभा में बैठे, सभा लगी और उस सभा में राजा का बेटा अपनी भौजाई के, भौजाई मतलब भाभी, भाभी मतलब मां, भौजाई के, भौजाई जानते हैं, भाभी के कपड़े उतार रहा है देवर, और राजा साहब बैठे हैं चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। अंधे हैं, देख तो पाएंगे नहीं, लेकिन बैठे हैं। ऐसा राजा जो अपने बच्चों से अपनी सभा में अपनी बहू के कपड़े उतरवाए, क्या ऐसा राजा चाहिए आपको? ऐसा राजा चाहिए? ऐसा राजा नहीं। इसलिए धृतराष्ट्र जैसे राजा की हम कामना नहीं करते, हम तो राम जैसे राजा की कामना करते हैं, कल्पना करते हैं, राम जैसा राजा। राम, अब देखिए इस राज सिंहासन में और उस राज सिंहासन में क्या अंतर है? इस राजगद्दी में न्याय है ही नहीं सिवाय अन्याय के। अब भरी सभा में राजा के दरबार में एक महिला के कपड़े उतर रहे हैं, ये न्याय था? द्रौपदी चिल्ला रही है न्याय दो, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है कहां हो, न्याय दो मुझे, कोई न्याय देने वाला नहीं। जब राजा ही केवल आंखों से अंधा नहीं, बुद्धि विवेक से भी अंधा है। ज्ञानवान समझदार होते तो न्याय ना देते। अब देखो द्रौपदी को न्याय नहीं मिला, द्रौपदी को न्याय, कौरवों की सभा में द्रौपदी को न्याय नहीं मिलता। और राम जी के लिए लिखा है कि राम जी के पास एक कुत्ता गया था, एक भिखारी कुत्ते को, कुत्ता भौंक रहा होगा तो एक भिखारी ने कुत्ते को एक लाठी मार दी या पत्थर मार दिया तो कुत्ते की टांग में लग गया,
कहीं कहीं करता हुआ, कुत्ता लंगड़ाता हुआ राम के दरबार में पहुंचा। ये वाल्मीकि जी जो रामायण लिखे हैं उसमें ये लिखा हुआ है। तो कुत्ता राम जी के दरबार में गया और राम जी से बोला, राम जी मैं न्याय चाहता हूं। राम जी बोले, क्या चाहते हो? बोले, फलाने व्यक्ति ने मुझे मारा। राम जी ने बुलाया दरबार में, बुला उस भिखारी को। भिखारी को बुलाया, क्यों आपने इसे क्यों मारा? बोले, महाराज हम जा रहे थे और इसने हमें देख के भौंकना शुरू कर दिया। तो कुत्ते ने कहा, महाराज मैं कुत्ता हूं, मेरा तो धर्म ही भौंकना, मैं नहीं भौंकूंगा तो क्या ये भौंकेगा? मैंने तो भौंका। इससे पूछिए, मैंने भौंका था, इसे काटा नहीं था। काटा होता तो गलती मेरी थी, मैंने काटा नहीं, इसने मुझे मारा क्यों? राम जी बोले, बात तो सही है, जब उसने भौंका था तो भौंकने देते, तुम क्यों मुंह लग रही थी कुत्ते की? तुमने क्यों मारा? और अब मारा है तो राम जी ने कहा, कुत्ते से चल तुम ही बताओ इसे क्या दंड दे दें। कुत्ते ने कहा, इसे फलाने जगह का नेता बना दो। नेता? राम जी बोले, तुम कैसे न्याय दे रहे हो? अरे भाई, तुम्हारे साथ इसने गलत किया तो तुम भी इसके साथ कुछ बताओ, कैसे दंड क्या दिया जाए। आपने तो इसे महा बना दिया, बड़ा बना दिया। कुत्ते ने कहा, मैं भी फलाने जगह का नेता था पिछले जन्म में, मैंने खूब जनता का खून चूसा, इसलिए कुत्ता बना के भेजा है भगवान ने। ये भी गलत करेगा, कुत्ता बन के आएगा, तब इसे कोई मारेगा, तब हिसाब बराबर हो जाएगा। जब ये कुत्ता बनेगा तो इसे भी कोई ना कोई, ये भौंकेगा तो मारेगा कोई, तब मेरा हिसाब किताब बराबर होगा। तो राम का दरबार ऐसा था जहां कुत्ते को भी न्याय मिलता था, और धृतराष्ट्र का दरबार ऐसा है, खुद की बहू को न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए राजा धृतराष्ट्र जैसा नहीं, राम जैसा राजा चाहिए, जहां न्याय सबके लिए। पब्लिक ने कह दिया कि हम आपकी पत्नी को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि रावण के यहां रह करके आई है, क्या पता कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। राम जी ने कहा, मैंने अग्नि परीक्षा ली है। अरे तो कोई हम लोगों ने थोड़ी देखा है। देखो, कहने वालों ने तो माता सीता को नहीं छोड़ा कहने से। तो राम जी ने अपने प्रजा के लिए, सुनना कान खोल के बहुत ध्यान से, राम जी ने अपने प्रजा की खुशी के लिए अपनी पत्नी को त्याग देते हैं। और यहाँ धृतराष्ट्र अपने बेटों के लिए अपनी बहू के कपड़े उतरवा रहा है। देखो जरा कितना अंतर है उन राजा में और इन राजा में, कि राम जी ने, चलो मेरी पत्नी से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है या मैं छोड़ देता हूं, तुम खुश रहो। जनता के कहने से राम जी ने छोड़ा। राम जी को सीता मां से कोई आपत्ति नहीं थी। लोग कहते हैं राम जी ने सीता मां को क्यों त्याग दिया? राम जी ने नहीं त्यागा, ये जनता है, ये लोग हैं, इनका मुंह है, जो कहें सब कम है भैया। लोगों के पास मुंह है तो कुछ भी बोलते हैं, इसलिए अनुचित ना बोला करो, जो उचित है वो बोला करो। मुंह है इसका मतलब ये नहीं कहीं भी टर टर चालू हो जाएंगे। उचित बोलिए, अनुचित मत बोलिए। माता सीता को राम जी ने वनवास नहीं भेजा। क्या करते राम जी बताइए? प्रजा कह रही है हम स्वीकार नहीं करेंगे सीता को, ये परपुरुष के रावण के पास रहकर आई हैं। अब कितने प्रमाण पत्र देते, और नारी का कितना तुम उसका अपमान करोगे और कितना जलील करोगे, कितने सबूत दें माता सीता? रोज रोज चलो आज ये सबूत मांग रहे हैं, जब ये मर जाते तो इनकी औलादें आती, वो कहते कि सीता माँ तो रावण के पास रहे, उन्हें भी सबूत देने पड़ते, तुम्हें भी सबूत, तुम्हारी औलादों को भी सबूत। एक सबूत देते तो सबको सबूत देना पड़ता। उस जमाने में तो टीवी मीडिया का जमाना नहीं था कि रिकॉर्डिंग कर लें, फिर आने गांव का आदमी आता, बोले नहीं जी हमारे सामने कूद के दिखाओ आग में, तब मानेंगे। किस किस के सामने माता सीता अग्नि में कूदती? इससे अच्छा था भैया जा रहे हैं वनवास, तुम खुश रहो बस। इसलिए माता सीता वनवास चली गई श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में, साधु संतों के आश्रम में रहेंगे।
तो राम जी ने सीता का त्याग नहीं किया। राम जी ने, भगवान जी ने, मेरे प्रभु ने सीता माता का त्याग नहीं किया। त्याग किसने किया? लोगों ने। तो यहां एक राजा मेरे राम ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को भी, अपने प्रजा से इतना, राजा उस समय राम जी पति ही नहीं राजा हैं। और बताइए, एक राजा के सामने राज धर्म बड़ा होता है या पति धर्म बड़ा होता है? जोर से मैं आपसे उत्तर चाहता हूं। एक राजा के आगे राज धर्म बड़ा है या पति धर्म बड़ा है? पति तो वो एक नारी का पति है, पर राजा तो करोड़ों प्रजा का राजा है ना। तो प्रजा, राजा, राज धर्म, राम जी ने सीता मां को निकाल कर वहां पति धर्म नहीं राज धर्म निभाया। सीता, तुम तो मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे हृदय में हूं, क्या तुम्हें कोई हमसे दूर कर सकता है? गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे मिश्री को मिठास से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे सीता को राम से अलग नहीं किया जा सकता। वो अलग हुए ही नहीं, लेकिन व्यवहार में अलग थे। व्यवहार की दृष्टि में अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? दुनिया के लिए, इनकी खुशी के लिए। समाज में ऐसे उद्दंड केवल आज नहीं तब भी थे। इसलिए मेरी मां, कुछ भी ना बोला जाए, कुछ भी विचार करके बोला जाए, हम जो कह रहे हैं वो क्या सही है क्या गलत है, विचार करो। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है और तमाशा देख रहे हैं